हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो हमने जाना मेज़रमेंट एंड वेरियस सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट यूनिट के बारे में। आज हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट मतलब ऐसी यूनिट जिनको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव कर सकें या बना सकें। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या नाम देने लगते हैं? डिराइव्ड यूनिट। यानी द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर quantities which are derived from the fundamental units are called derived unit। जैसे कि एरिया, तो एरिया किसी भी बॉडी का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लेंथ इनटू विड्थ। और लेंथ और विड्थ दोनों ही जो हैं वो लेंथ यूनिट है। ठीक है, यानी लेंथ को भी हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे, विड्थ को भी मीटर में मेज़र करेंगे, यानी क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। यानी एरिया की यूनिट हमने निकाला, वो भी किसकी हेल्प से निकाला? फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, की हेल्प से निकाला। यानी जो आपकी जो यूनिट है ये कैसी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट। यानी एरिया की डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। इसी तरह से वॉल्यूम अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी बॉडी का, तो हमें क्या चाहिए था? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, तीनों ही अगर हम फंडामेंटल यूनिट में मेज़रमेंट करें तो किस में करेंगे? मीटर में करेंगे। यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम की डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाती है? मीटर क्यूब। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू, हमने आपको बताया था क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और फंडामेंटल यूनिट में मास को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं? किलोग्राम में। तो मास का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और वॉल्यूम अभी हमने निकाला क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी डेंसिटी की डिराइव्ड यूनिट क्या होती है आपकी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह से वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है कवरिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी हम लोग किस में मेज़र करते हैं? मीटर मेज़र करते हैं। लेंथ है तो फंडामेंटल यूनिट है एक मीटर। ठीक है, तो हम लोग कवरिंग डिस्टेंस यानी मीटर और टाइम किस में मेज़र करते हैं? सेकंड में। तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से वेलोसिटी की डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। एसिलरेशन की बात करें तो एसिलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी यूनिट अभी हमने निकाली क्या थी? मीटर पर सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड, और अपॉन में क्या है? टाइम। तो सेकंड। तो सेकंड कहाँ चला जाएगा? सेकंड के पास। तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने क्या देखा? ये एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एसिलरेशन जो ऐसी क्वांटिटी हैं जिनकी यूनिट, ठीक है, जिनकी यूनिट हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। इसलिए जो यूनिट निकल के आ रही है एरिया की मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, डेंसिटी की किलोग्राम मीटर क्यूब, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और एसिलरेशन की मीटर पर सेकंड, इसके ये सभी आपकी जगह लाएंगी डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि उनको हमने फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से क्या करा है? बनाया है, डिराइव करा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एसआई प्रीफिक्स की, मतलब एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, मतलब उनको लार्जर या स्मॉलर यूनिट में बदलना। यानी द स्टैंडर्ड प्रीफिक्स विच अलाउ अस टू रिड्यूस और एनलार्ज द बेस या बेसिक यूनिट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो ये सभी क्या होते हैं? इनके लिए कुछ प्रीफिक्स दिए जाते हैं, कुछ मल्टीपल दिए जाते हैं, जिनका यूज़ हम उनको स्मॉलर या लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे ये आपके मल्टीपल्स हैं, जो इनके प्रीफिक्स हैं, जो इनके सिंबल है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना मीटर, और मीटर का सिंबल एम होता है, इसी तरह से ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अगर हमें प्रीफिक्स कोई यूनिट हमें योटा में दी है, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है? वाई होता है। अगर हमें योटा में दी है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करना होगा फंडामेंटल यूनिट में। तो हमें क्या करना होगा? 10 इंटू 10 की पावर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि वो हमें जीटा में दी गई है तो हमें इसको अगर फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो 10 की पावर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से एक्सा अगर दी गई है तो 10 की पावर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है पेटा में दी गई है तो 10 की पावर 15 से। इस तरह से टेरा तो 10 की पावर 12 से। अगर गीगा है 10 की पावर 9 से। मेगा है 10 की पावर 6 से। किलो है 10 की पावर 3 से। हेक्टो है 10 की पावर 2 से। और डेका है तो 10 से या 10 की पावर 1 से। तो ये कुछ लार्जर यूनिट्स हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग स्मॉलर टू लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है।
तो हम लोग ये यूनिट आपको दी गई है। तो मतलब ये आपके प्रीफिक्स हैं, ठीक है। और इनको अगर हमें फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इनके मल्टीपल हमें याद होने चाहिए। जैसे हम आपको दे दें योटा मीटर, ठीक है, और हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि 1 योटा कितने के बराबर होता है। तो हमें मालूम है 1 योटा 10⁻24 से के बराबर होता है। यानी अगर हम उसको 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो योटा मीटर से कितने कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर में। तो ये कुछ लार्जर यूनिट्स थी और उनके ये सिंबल होते हैं। इस सिंबल के साथ भी दिया जा सकता है या हमें ये पूरा लिखकर भी मिल सकता है। ये कुछ स्मॉलर यूनिट्स और उनके प्रीफिक्स दिए गए हैं। जैसे अगर डेसी है तो अगर हमें इसे फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसका सिंबल क्या होता है डेसी का, स्मॉल डी। इस तरह से सेंटी दिया है, सेंटी मतलब 10⁻2 से, मिली है 10⁻3 से, माइक्रो है 10⁻6 से, नैनो है 10⁻9 से, पिको है 10⁻12 से, फेमटो 10⁻15 से, एटो 10⁻18 से, जेप्टो 10⁻21 और योक्टो 10⁻24। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं, एसआई प्रीफिक्स हैं जो यूनिट कन्वर्जन में यूज़ होंगे और उनके मल्टीपल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस्ड पर आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा जिसमें कहेगा कि इनको एक प्रीफिक्स यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करो, यानी मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर से पिकोमीटर में कन्वर्ट करो। तो आपको जो मल्टीपल याद होने चाहिए कि डेसी का मतलब कितना होता है, सेंटी का, मिली का, माइक्रो का, नैनो का, पिको का, फेमटो का, एटो का, जेप्टो का और योक्टा का। ये आपको इनके मल्टीपल्स ध्यान होने चाहिए, ठीक है। इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी आपको दिए गए हैं कन्वर्जन फैक्टर्स, जिनको थोड़ा अगर ध्यान रख सकते हैं तो ध्यान रख लिए, आगे इनका यूज़ होगा। तो कहा गया है द न्यूमेरिकल वैल्यू विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू ओरिजिनल यूनिट टू कन्वर्ट इट इनटू आउटर यूनिट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। ये किसी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जिन मल्टीपल का यूज़ करते हैं तो वो उनके क्या कहलाते हैं, कन्वर्जन फैक्टर्स कहलाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स आर गिवन बिलो। जैसे 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, ठीक है, 1 मिली में कितने फुट होते हैं, ठीक है, 1 माइल में कितने फुट होते हैं या कितने किलोमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, कितने मीटर क्यूब होते हैं, कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। 1 गैलन में कितने लीटर होता है, ठीक। 1 LB में कितने ग्राम होते हैं, यानी 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। इस तरह 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, ठीक। इस तरह से 1 एटम कितने, 1 एटमॉस्फेयर कितने, एटमॉस्फेयर आपको प्रेशर की यूनिट होती है, तो 1 एटमॉस्फेयर कितने मीटर, न्यूटन मीटर की पावर -2 के बराबर होता है, कितने पास्कल के बराबर होता है, कितने बार के बराबर होता है। ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो अभी ना यूज़ हो करके आगे आपके यूज़ होंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये मल्टीपल आपको ध्यान रखना है, इनके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानते हैं। जैसे कुछ आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया और कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। इनको इनकी बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपको दे दिया 28 पिकोमीटर, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पिकोमीटर है, बट बेसिक यूनिट लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है। इसका मतलब हमें इसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी पिकोमीटर से हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि 1 तो कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, देखो आगे क्या लिखा है इस पर पिको, तो हमें क्या मालूम है कि 1 पिको का अभी हमने क्या बताया कितने के बराबर होता है, ये आपका लिखा हुआ है। हमने अभी आपको बताया कि 1 पिको कितने के बराबर होता है, 10⁻12 के बराबर होता है। तो हम इसको लिख लेंगे, यानी 1 पिको बराबर कितना होता है, 10⁻12। तो इसी के अब क्या देखना है, इसके आगे कितना लिखा हुआ, मीटर लिखा हुआ, हम लोग क्या कर लेंगे, बोथ साइड मीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ भी हमने मीटर से मल्टीप्लाई करा, इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर है, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 28.7 पिकोमीटर, ठीक है, बराबर क्या होता है 28.7 इंटू, हम लोग क्या करना होगा 10⁻12
12 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 1 पिको 10 की पावर 12 होता है, ठीक है। तो 1 पिको मीटर में कन्वर्ट करने 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पिको मीटर्स किस में कन्वर्ट होगी, मीटर में। अब इसका आप कर लोगे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको ऐसे ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इसको हमें मिलीग्राम दिया गया है, बट हमें क्या मालूम है, जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है, बट हमें किस में दिया गया है जी, मिलीग्राम में दिया गया है। मतलब क्या होगा कि मास की यूनिट हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखो कि 1 मिली कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1 मिली का मतलब कितना होता है बेटा, 10 की पावर -3। तो 1 मिली मतलब क्या होगा, 10 की पावर -3, ठीक है। फिर आप क्या देखो आगे इसके क्या लिखा हुआ, ग्राम लिखा हुआ। तो आप क्या कर लो, दोनों साइड ग्राम से मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 ग्राम। तो आपको ये पता चल गया कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 25365 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। बट हमें मालूम क्या है कि हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि बेसिक यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम होता है, ठीक है। तो अब फिर हमें क्या करना होगा, तो ऐसे देखिए, हमें अभी अब आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1 किलो का कितना मतलब होता है। तो ये आपका लिखा हुआ है 1 किलो मतलब होता है 10 की पावर 3, ठीक है। तो हमें कन्वर्ट किस में करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमने अभी आपको बताया 1 किलो बराबर कितना होता है, 10 की पावर 3। तो हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना, तो बोथ साइड हमने क्या करा, ग्राम से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो गया, 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक। बट हमें ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम ग्राम बराबर निकाल लें। तो ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, जो मल्टीप्लाई में दोबारा उधर चला जाएगा अपॉन में, यानी 1 ग्राम, ठीक है। ये अपॉन में चला गया, ठीक है। तो 1/10 की पावर 3। और जब भी अपॉन में कोई चीज़ होती है पावर में होती है, तो उसको ऊपर लाने में पावर जो होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो आपको पता चल गया ना यहाँ से कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -3 किलोग्राम होता है। यानी ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5365 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, किलोग्राम। अब आप इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6। और मल्टीपल में क्या चल रहा है आपका, 25365। ये आपका चेंज हो गया किससे, मिलीग्राम में, मिलीग्राम से किलोग्राम में, क्योंकि मास की जो बेसिक या फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करा गया आपको, नैनो सेकंड, एन नैनो एस मतलब सेकंड, नैनो सेकंड है। और इसको बेसिक यूनिट तो आपको मालूम है, टाइम की जो यूनिट होती है बेसिक वो क्या होती है, सेकंड होती है। यानी नैनो सेकंड से हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 नैनो कितने के बराबर होता है। तभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये लिखा हुआ है आपका 1 नैनो कितना होता है, 10 की पावर -9 के बराबर होता है। तो आपको पता चल गया, ठीक है, पता है आपको। तो आप क्या लिख लोगे, 1 नैनो मतलब कितना होगा, 10 की पावर -9। तो आगे इसके क्या लिखा हुआ है, सेकंड। तो हम बोथ साइड क्या कर लें, सेकंड से मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 नैनो सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -9 सेकंड। तो आपको पता चल गया ना। तो आप लिख लो 15.15 इंटू 10 की पावर -9, और ये नैनो सेकंड से किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, सेकंड में, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक यूनिट से दूसरी यूनिट में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। लार्जर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू लार्जर यूनिट में इसका कन्वर्जन किया जा सकता है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम देते हैं जिनको आपको करना रहेगा। जैसे आपको एक जो प्रॉब्लम दी गई है इसमें कह रहा है सबसे पहले 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर कह रहा है 1 मिलीग्राम को नैनोग्राम में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले 1 बाई 1 करेंगे इसको। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मिलीग्राम कन्वर्ट करना है किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। तो मिलीग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करना, आपको बस ध्यान रखना है किससे किसमें कन्वर्जन होना है। तो आपको सबसे पहले क्या देना है, आगे क्या लिखा, मिलीग्राम। तो आपको क्या देना है कि 1 मिली कितने बराबर हो। तो अभी हमने बताया 1 मिली का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -3 होता है। फिर आगे इसके क्या लिखा हुआ, ग्राम लिखा हुआ। तो ग्राम से बोथ साइड क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि 1 मिलीग्राम कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -3 ग्राम के बराबर होता है। तो ये आपको पता चल गया। तो 1 इंटू 10 की पावर -3 किस में कन्वर्ट हो गया है जी, ग्राम में। बट हमें कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम में। तो अब देखो मिलीग्राम से ग्राम में तो आ गया, हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो आपको क्या मालूम है कि 1 किलो
का क्या मतलब होता है, 10 की पावर 3 होता है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ग्राम लिखा हुआ है, तो बोथ साइड क्या कर लो, ग्राम से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ग्राम से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया, बट हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम को ना के हमें ग्राम को किलोग्राम में, तो इसको हम क्या नहीं आएंगे, अपॉन में। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि 1 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये आ गया आपका, यानी 1 ग्राम मतलब कितना होता है, 10 की पावर -3 किलोग्राम के बराबर होता है। आपने यहाँ क्या कर लिया, इसका मल्टीप्लाई, -3 इंटू 10 की पावर -3, ग्राम से किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में, यानी ये कितना आ गया, 10 की पावर -6 किलोग्राम। तो आपने क्या देखा कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10 की पावर -6 किलोग्राम होते हैं। इसी तरह से आपसे कह रहा है 1 मिलीग्राम को इसमें कन्वर्ट करो नैनोग्राम में, तो सिंपल है, क्या करना होगा, सबसे पहले 1 मिलीग्राम को अभी आपने थोड़ी देर पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, यानी 1 मिलीग्राम यानी कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। फिर हमें क्या देखना है कि कन्वर्ट हमें किस में करना है, मिलीग्राम से नैनोग्राम में। तो अब क्या मालूम होना चाहिए कि 1 नैनो बराबर कितना होता है, तो अभी आपने देखा कितना होता है, 10 की पावर -9 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 नैनोग्राम कितना हो जाएगा, 10 की पावर -9 ग्राम हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से निकाल देंगे, तो आप क्या देखोगे, 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9 नैनोग्राम हो जाएगा, यानी 1 ग्राम में इतने नैनोग्राम होते हैं, ठीक है। तो हमें बस क्या करना होगा, 1 इंटू 10 की पावर -3, और ग्राम को नैनोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 9 से क्या करना होगा, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना, तो किस में कन्वर्ट हो गया ये, नैनोग्राम में। तो 1 ग्राम बराबर इतने नैनोग्राम। तो ये सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 पावर है, ये प्लस का 9 है, तो कितना आ गया, 6 नैनोग्राम। यानी 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 6 नैनोग्राम, और 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -6 किलोग्राम। तो ये देखा आपने एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे आपको कन्वर्ट करना है। अब आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जा रही है। इसमें सबसे पहले 1 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, फिर 1 मिलीलीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, और दूसरी है आपकी 1 किलोमीटर को पहले आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर 1 किलोमीटर को आपको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिनको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके हमें बताना होगा इसका क्या आंसर आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट कन्वर्जन, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलता है एग्ज़ाम में। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।